आज है 19 जनवरी 2026। 19 जनवरी 2026 का करेंट अफेयर करेंगे। आज का जो इम्पोर्टेंट है सब करेंट अफेयर करेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2025 का आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है। तो दिसंबर 2025 का आईसीसी जो है ये प्लेयर ऑफ द मंथ जो चुना गया है इसमें पुरुष में किसको चुना गया है, मिशेल स्टार्क। किसको चुना गया है, मिशेल स्टार्क को चुना गया है और ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। और उसके बाद में फीमेल में किसको चुना गया है, तो ये लौरा बोल्ट है। ये कहाँ के हैं, तो ये है दक्षिण अफ्रीका के महिला क्रिकेटर हैं। तो ये है मतलब दक्षिण अफ्रीका के कप्तान भी हैं। तो इनको चुना गया है फीमेल में यानी महिला में, और पुरुष में मिशेल स्टार्क को चुना गया। ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। इनको दिसंबर 2025 का प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है, आईसीसी ने चुना है। तो आईसीसी के अध्यक्ष भी है जैसा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आज का क्वेश्चन नंबर 2 जो है यह है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में मगरमच्छों की संख्या जो है ये कितनी दर्ज की गई है। तो अभी सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पे मगरमच्छ की जो है ये जनगणना हो रहा है। तो यहाँ पे कितना पाया गया है, तो यहाँ पे 84 कितना मगरमच्छ पाया गया है, 84 मगरमच्छ पाया गया है। इसके पहले 81 था और 3 और मिल गया है, तो हो गया अब 84 मगरमच्छ यहाँ पे खोजा गया है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। अब राष्ट्रीय उद्यान आया है तो अब इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान करते हैं। जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये असम में है। एक सींग वाला गैंडा के लिए है। किसके लिए है, तो एक सींग वाला गैंडा के लिए है, फेमस। उसके बाद अगला है कूनू नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश में है। उसके बाद है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये है राजस्थान में है। उसके बाद में आपका आ जाता है हेमिस जो है ये लद्दाख में है। उसके बाद में है किबुल लमजाओ, क्या है, उसके बाद में है किबुल लामजाओ। किबुल लामजाओ जो है ये मणिपुर में है। ये जो होता है तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है, तैरता हुआ है। एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन है, तो यही है किबुल लमजाओ। उसके बाद है साउथ बटन जो है ये अंडमान निकोबार में है। सबसे छोटा, क्या है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ। उसके बाद में अगला आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक के अनुसार 2025-26 में भारत का जीडीपी जो है ये कितना अनुमान लगाया गया है। तो वर्ल्ड बैंक ने अभी भारत का जीडीपी जो है इसका अनुमान लगाया है 2025-26 के लिए। बोला है कि 7.2% की दर से 2026 में भारत का जीडीपी बढ़ेगा, 7.2% के दर से। अब वर्ल्ड बैंक आया है, तो वर्ल्ड बैंक का स्थापना जो हुआ था 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था उस समय ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में 2 संस्था का गठन हुआ था। एक वर्ल्ड बैंक था 1944 में और एक IMF था, उसका भी 1944 में ही स्थापना हुआ था। पर कार्य करना 1945 से शुरू किया था। इसका हेडक्वार्टर जो है वर्ल्ड बैंक का ये वाशिंगटन DC में है, USA में है। DC का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। उसके बाद वर्ल्ड बैंक में जो सदस्य देश हैं ये 189 सदस्य देश हैं और इसके अध्यक्ष कौन है, अजय बंगा है। और उसके बाद MD और CEO जो है इसका अंशुला कांत है। वर्ल्ड बैंक के MD एंड CEO कौन है, अंशुला कांत। अध्यक्ष है अजय बंगा। ये भारतीय मूल के हैं। कौन है, भारतीय। आगे है जाइकूबो जो है ये कॉपर हिस्टिडेनेट नामक एक दवा है। इसको किसने मंजूरी दिया है, क्या इसको किसने मंजूरी दिया है, तो ये दिया है FDA ने मंजूरी दिया है। FDA जो है ये USA की एक संस्था है। इसने जाइकूबो नामक दवा जो है इसको मंजूरी दिया है। FDA का फुल फॉर्म होता है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होता है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। इस संस्था ने अभी जाइकूबो नामक दवा को मतलब मंजूरी दिया है। ये जाइकूबो जो दवा है ये मेनकस रोग से पीड़ित बच्चों को इलाज के लिए इस दवा को मंजूरी दिया गया है। और इस दवा जो है ये इंजेक्शन यानी सुई के द्वारा इसको लगाया जाएगा। अब मेनकस रोग जो है
ये एक अनुवांशिक विकार है। क्या है? एक अनुवांशिक विकार होता है। इसमें बच्चे में बाल का पतला हो जाना, दिमाग पर प्रेशर आना, शरीर पर असर पड़ता है और बुद्धि जो होता है वो मंद हो जाता है। तो ये सब इसका क्या है? मेनकस रोग का लक्षण है। और इसी के इलाज के लिए अभी जो है ये क्या क्या जारी किया है? तो ये जो है एक दवा का विकसित किया है, इसका नाम है जाइकुबो। अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि नोबेल पुरस्कार विजेता मारिया कोरिना मचाडो। तो मारिया कोरिना मचाडो जो है 2025 में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। किसमें मिला है? तो शांति का नोबेल पुरस्कार। और इन्होंने ये कहाँ के हैं? तो ये वेनेजुएला के हैं। इन्होंने जो है अपना मेडल जो है ये किसको भेंट किया है? तो ये भेंट किया है डोनाल्ड ट्रंप को। किसको भेंट किया है? डोनाल्ड ट्रंप को किया है। डोनाल्ड ट्रंप जो है ये 47वीं नंबर के USA के राष्ट्रपति हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी वेनेजुएला में शांति के लिए सत्ता परिवर्तन किए हैं और वहाँ के जो राष्ट्रपति था उसको क्या किया है? मादुरो को गिरफ्तार कर लिए हैं। तो ये जो मारिया कोरिना मचाडो है ये वेनेजुएला के हैं। इन्होंने ट्रंप को धन्यवाद दिया है और इनको मारिया मचाडो को जो शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, इन्होंने अपना शांति का नोबेल पुरस्कार जो है ये डोनाल्ड ट्रंप को भेंट में दे दिया। जबकि जो ये जो है नोबेल पुरस्कार जो है ये इसका शुरुआत जो है ये 1969 से दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुआ था 1969 में और जब से दिया जाता है। जबकि शांति में नोबेल पुरस्कार जो है 1901 से दिया जाता है और ये स्वीडिश संस्था देता है। स्वीडिश संस्था कहता है कि जो भी नोबेल पुरस्कार मिलता है वो किसी को भेंट नहीं किया जा सकता है, पर इन्होंने पहली बार ऐसा किया है, दूसरे आदमी को भेंट में दिया है। नोबेल शांति पुरस्कार जो है ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और ये जो है इसका 6 क्षेत्र में नाम है PCM-LEP। क्या है? PCM-LEP होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स एंड पीस मतलब में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार है जो अल्फ्रेड नोबेल स्वीडिश नामक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर दिया जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 6। यह है कि NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आवारा पशुओं की सुरक्षा हेतु किस परियोजना को शुरू किया है? तो NHAI जो है ये आवारा पशु की सुरक्षा के लिए जो है ये रियल टाइम अलर्ट परियोजना शुरू किया है। रियल टाइम अलर्ट परियोजना जो है ये क्या है? तो रियल टाइम अलर्ट परियोजना जो है इसमें क्या होता है कि सड़क पर अचानक आवारा पशु आ जाता है। जैसे जो भी हाईवे है उस पर गाड़ी तेज़ से चलता है तो वहाँ पे क्या होता है कि मतलब सड़क पे अचानक आवारा पशु आ जाते हैं, जिससे क्या होता है दुर्घटना हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि सड़क पर अचानक आवारा पशु के आ जाने से होने वाली दुर्घटना से बचने के लिए इसको क्या किया गया है? इसको शुरू किया गया है। ये जो दुर्घटना हो जाता है इसी से बचने के लिए इसको क्या किया गया है? शुरू किया गया है। ये जो रियल टाइम अलर्ट परियोजना है इसमें क्या होगा कि जब कोई भी पशु मतलब सड़क पर आ जाएगा तो क्या होगा कि आपका अलर्ट जारी होगा, कुछ आवाज़ सुनाई पड़ने लगेगा और रेड कलर का लाइट जलेगा। तो इससे बचने के लिए ये जो है रियल टाइम अलर्ट परियोजना शुरू किया है। ठीक है। उसके बाद में आगे आता है NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना जो है ये 1995 में किया गया था। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय जो है ये कौन है? अभी फ़िलहाल में कौन है? तो नितिन गडकरी। कौन है? नितिन गडकरी है। नितिन गडकरी है। आगे आइए। अगला क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि NIA जिसे हम राष्ट्रीय जांच एजेंसी कहते हैं तो इनका महानिदेशक अभी हाल ही में नया बने हैं। तो इनके महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं राकेश अग्रवाल। कौन बने हैं? राकेश अग्रवाल बने हैं अभी हाल ही में NIA के यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक बने हैं और ये 31 अगस्त 2028 तक अपने पद पर बने रहेंगे। NIA जो है इसका गठन जो हुआ था 2008 में हुआ था। मुंबई हमला के बाद हुआ था। मुंबई में हमला हुआ था 2008 में, उसके बाद NIA का गठन किया गया था और NIA जो है इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और ये आतंकवाद और उससे जुड़े अपराधों की क्या करता है? जांच करता है
और उसको जांच करने के बाद उसमें जो भी संदिग्ध लोग पकड़ा मतलब मिलते हैं उनको क्या करता है, पुलिस के हवाले करता है। आगे है कि जैसे सीआरपीएफ के डीजी कौन बने हैं, तो सीआरपीएफ के डीजी जो है ये ज्ञानेंद्र प्रताप है। बीएसएफ के डीजी कौन है, तो प्रवीण कुमार है। एसएसबी के डीजी कौन है, तो संजय सिंघल है। उसके बाद आईटीबीपी के डीजी कौन है, तो शत्रुजीत सिंह बने हैं। और उसके बाद आईसीजी के डीजी कौन बने, आईसीजी मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड के डीजी कौन है, तो शिवमणि परमेश, ये 26 नंबर के हैं, शिवमणि परमेश आईसीजी के डीजी हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। आज का जो है क्वेश्चन नंबर 8 जो है यह है कि करण फ्राइज गाय, एक नाम है करण फ्राइज गाय को किस संस्था ने विकसित किया है। तो ये जो करण फ्राइज गाय जो है इसको आर्टिफिशियल यानी कहने का मतलब है कृत्रिम रूप से इसको बनाया गया है। तो इसको किसने बनाया है, तो एनडीआरआई ने बनाया। एनडीआरआई का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, एनडीआरआई इसने विकसित किया है। और ये जो है करनाल हरियाणा में ये संस्था एनडीआरआई, और इसने विकसित किया है करण फ्राइज गाय को क्या किया है, विकसित किया है। और ये जो है कृत्रिम गाय है, एक प्रकार का क्या है, कृत्रिम गाय है, कृत्रिम रूप से बनाया गया है, आर्टिफिशियल इसको बनाया गया है। और ये लगभग कितना दूध करेगा, 45 लीटर दूध करेगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्राचीन जापानी तलवारबाजी आर्ट है जो इसका नाम है केंजुत्सु। क्या नाम है, केंजुत्सु। केंजुत्सु में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो केंजुत्सु जो है ये जापान का एक तलवारबाजी आर्ट है, और इसमें शामिल होने वाले पहले भारतीय जो है ये पवन कल्याण है। कौन बने हैं, पवन कल्याण बने हैं। याद रखिएगा पवन कल्याण जो है इनका संबंध किससे है, तो ये तलवारबाजी से है। और एक भारत के और हैं भवानी देवी। भवानी देवी जो है ये भी किससे है, तो ये तलवारबाजी से है। तो इसको याद रखिएगा, भवानी देवी और पवन कल्याणम ये दोनों किस खेल से संबंधित है, तलवारबाजी से। अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 10 है कि जनवरी 2026 में प्रशांत तमांग का निधन हो गया। प्रशांत तमांग का जो है ये निधन हो गया है। ये इनका संबंध क्या चीज़ से था, तो इनका संबंध जो था ये गायक थे, और ये 43 वर्ष के थे। इनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। ये गायक थे और ये इंडियन आइडल के विजेता भी थे। और भी जो जिनका निधन हुआ है उनको कर लेते हैं कि अभी हाल ही में जो किसका किसका निधन हुआ है एग्ज़ाम में आता है। तो धर्मेंद्र जो है इनका निधन हो गया है। अभिनेता थे, क्या थे, अभिनेता थे। 24 दिसंबर को निधन हुआ है, 24 दिसंबर 2025 को। उसके बाद में है कुमारी कमला। कुमारी कमला का भी निधन हुआ है हाल ही में। ये भरतनाट्यम की नृत्यांगना थी। उसके बाद में है कामिनी कौशल। कामिनी कौशल का भी निधन हो गया, ये एक अभिनेत्री थी। उसके बाद में अगला है सुलक्षणा पंडित। सुलक्षणा पंडित जो है इनका हाल ही में निधन हो गया, ये एक क्या थे, गायिका थी। उसके बाद में है रामदरस मिश्रा, ये फेमस है, इसको याद रखिएगा। रामदरस मिश्रा का निधन हो गया है, ये क्या थे, तो साहित्यकार थे। उसके बाद में अगला है पंडित छन्नूलाल मिश्रा, ये भी फेमस है। पंडित छन्नूलाल मिश्रा ये जो थे ये शास्त्रीय गायक थे। पूछ सकता है तो याद रखिएगा। उसके बाद आज का क्वेश्चन है जी, इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आप लोग। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है यह किस राज्य में है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिएगा। और कल संडे था तो परसों था मतलब सैटरडे, तो सैटरडे का करंट अफेयर रिवीजन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों का सम्मेलन कहाँ हुआ है। तो राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों का सम्मेलन जो है ये नई दिल्ली में किया गया है। ये 28वां संस्करण था। इसका विषय था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया का प्रभाव, लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाए रखने में अध्यक्षों की भूमिका। ये इसका क्या था, थीम था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के जो है बामनबास कांकड़ पूर्ण जैविक पंचायत बना है। तो ये किस राज्य में है बामनबास कांकड़, तो ये है राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान में है। और यहाँ पर सभी फसलें पूर्ण जैविक तरीके से उगाया जाएगा और सिंथेटिक उर्वरक या कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और यहाँ के जो भी लोग हैं वो जैविक फसल का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे।
स्वस्थ रहेंगे। अगला है रिवीजन का क्वेश्चन है, अबू धाबी में तेल का भंडार किस कंपनी ने खोजा। तो अबू धाबी जो है ये यूएई में है। तो यहाँ पर एक तेल का भंडार मिला है, इसको किसने खोजा है, तो ऊर्जा भारत प्राइवेट लिमिटेड यूबीपीएल ने खोजा है। अगला क्वेश्चन है, यूएन की 7वीं एजेंसियों और संबद्ध निकायों से तत्काल बाहर निकलने की घोषणा किस देश ने किया है। तो यूएन की 7 एजेंसी है, उससे बाहर निकलने का अभी जो घोषणा किया है ये इजराइल ने किया है। और अमेरिका खुद 66 देशों के संगठन से बाहर निकल गया है, मतलब 66 संगठन से क्या हुआ, बाहर निकला है। इजराइल भी 7 संगठन से बाहर निकल गया है। अगला क्वेश्चन है कि बीएसएफ के महानिदेशक कौन बने हैं। तो बीएसएफ के महानिदेशक जो है ये प्रवीण कुमार बने हैं। कौन बने हैं, प्रवीण कुमार बने हैं। और ये जो बने हैं दलजीत सिंह चौधरी के स्थान पर बने हैं। उसके बाद में बीएसएफ जो है ये भारत और पाक और बांग्लादेश और भारत के सीमा के बीच क्या करता है, ये रक्षा करता है। और ये इसका स्थापना 1965 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। आदर्श बाग था जीवन पर्यंत कर्तव्य। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा से संचालित मोबाइल एटीएम वैन क्या है, मोबाइल एटीएम वैन को किसने लॉन्च किया। ये किया है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने लॉन्च किया है। और इसका उद्देश्य है कि घर से मतलब डोर टू डोर मतलब मोबाइल एटीएम वैन को मतलब डोर टू डोर तक पहुंचाना। तो ये है जो टीजीबी ऑन व्हील्स नामक यह अभिनव पहल ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में एटीएम वैन बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इसको क्या किया है, लॉन्च किया है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के अनुसार निर्यात में बड़े राज्यों में पहला स्थान कौन हासिल किया है। तो ये महाराष्ट्र पहला स्थान पर आया है। जबकि छोटे राज्यों में पहला स्थान पर कौन आया है, तो उत्तराखंड आया है। छोटे राज्यों में कौन आया है, उत्तराखंड। उसके बाद में अगला है कि नीति आयोग, अच्छा ये तो नीति आयोग है, इसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, उपाध्यक्ष है सुमन बेरी और सीईओ है BVR सुब्रमण्यम। अगला है भारतीय सेना जो है कि भारतीय सेना ने लॉजिस्टिक प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। तो ये किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, तो ये किया है डाइम प्लेटफॉर्म। क्या नाम है, डाइम, DIME नाम है, डाइम प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। डाइम का फुल फॉर्म होता है डिपोट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एडिशन। क्या होता है, डिपोट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एडिशन, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसको लॉन्च किया भारतीय सेना ने लॉजिस्टिक प्रबंधन के लिए लॉन्च किया है। और इसको भारतीय सेना प्लस BISAN ने विकसित किया है। BISAGN इसका फुल फॉर्म होता है भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स द्वारा ये विकसित किया गया है। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि रातापानी टाइगर रिजर्व जो है ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ है, मध्य प्रदेश में है रातापानी टाइगर रिजर्व। और इसका हाल ही में नाम बदलने की घोषणा किया गया है। तो रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा, तो ये रखा जाएगा डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकनकर टाइगर रिजर्व। क्या रखा जाएगा, डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकनकर टाइगर रिजर्व कर दिया जाएगा। ये जो रातापानी टाइगर रिजर्व है इसके भीतर भीमबेटका की खोज किसने किया था, तो यही किया था डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकनकर ने किया था 1957 में। इसीलिए इन्हीं के नाम पर अब रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम रखा जाएगा। उसके बाद में 17 जनवरी को जो है ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मेटरिंग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मेटरिंग दिवस जो मनाया जाता है 17 जनवरी को मनाया जाता है। और इसका मतलब होता है गुरु शिष्य परंपरा और सही दिशा देने वाले महत्व को बढ़ावा देना। तो गुरु और शिष्य होता है, इसीलिए यहाँ पे जो है सिख गुरु जो थे 10वें गुरु, उनके बारे में मतलब चर्चा है कि सिख के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु जो थे ये गुरु गोविंद सिंह थे। इनका जन्म जो था 1666 में पटना साहिबा यानी बिहार में हुआ था। ये खालसा पंथ की स्थापना जो है 1699 में किए थे। और 1708 ईस्वी में नांदेड़ में महाराष्ट्र में इनका क्या हो गया था, निधन मतलब हत्या कर दिया गया था। गुलखा नामक पठान ने इनको क्या किया था, हत्या कर दिया था। और सिख के प्रथम गुरु थे गुरु नानक थे, याद रखिएगा। तो आज का करंट अफेयर समाप्त हो गया। आप लोग कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो क्वेश्चन पूछें उसका आंसर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।